अमेरिका ने प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो को कैप्चर कर लिया है आफ्टर अ लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मेडुरो और उनकी बीवी सीरियस फ्लोरेस हैव बीन फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री। सैटरडे की सुबह वेनेजुएला के कैपिटल कराकस में जोरदार एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुई। मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया, जिनमें लाकार्टो एयरफील्ड और फ्यूर्टो टियोना वेनेजुएला के सबसे बड़ा मिलिट्री बेस शामिल है। कुछ इलाकों में पावर भी चली गई और कैजुअलिटीज की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। ट्रंप का कहना है कि मेडुरो को यूएस मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए कैप्चर किया गया है, जो यूएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर कंडक्ट। सीबीएस के मुताबिक इस ऑपरेशन में डेल्टा फोर्स अमेरिका के टॉप काउंटर टेररिज्म यूनिट शामिल थे। अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया मेडुरो को कहां ले जाया गया। वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डोल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि गवर्नमेंट को नहीं पता कि मेडुरो और फर्स्ट लेडी को कहां ले जाया गया है और उनकी प्रूफ ऑफ लाइफ डिमांड की है। वेनेजुएला ने कहा है कि स्ट्राइक सिविलियन एरियाज तक पहुंची है और वेनेजुएला ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक फॉरेन मिलिट्री एग्रेशन है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है, तो यूनाइटेड स्टेट हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुएला एंड कैप्चर प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो। और व्हाइट हाउस ने कहा है कि डिटेल्स बाद में शेयर की जाएंगी। निकोलस मेडुरो फॉर्मर प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज के बाद 2013 में पावर में आए थे और 2024 के इलेक्शंस में उन्हें विनर डिक्लेयर किया गया था, लेकिन ऑपोजिशन के मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट्स मैनिपुलेटेड थे। यूएस ने मेडुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग और इलिजिटिमेट लीडरशिप का इल्जाम लगाया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएलन गैंग्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किया। यूएस का क्लेम है कि ये ड्रग कार्टेल्स मेडुरो के कंट्रोल में थे, जिसे मेडुरो ने सख्ती से डिनाई किया। अमेरिका ने उनकी अरेस्ट के लिए $50 मिलियन रिवॉर्ड भी अनाउंस किया था और मल्टीपल अटैक्स भी किए थे कैरेबियन में वेनेजुएलन की कार्गो शिप्स पर। मेडुरो का कहना है कि यूएस का असली टारगेट वेनेजुएला के ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज हैं और दुनिया भर से रिएक्शन भी सामने आए। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने एस्केलेशन पर तशवीश का इजहार करते हुए पीस और इंटरनेशनल लॉ की बात की है। क्यूबा ने यूएस एक्शन को क्रिमिनल अटैक और स्टेट टेररिज्म करार दिया है और ग्लोबल रिस्पॉन्स का मुतालबा किया। रशिया और ईरान ने ऑपरेशन को वेनेजुएलन की सॉवरेनिटी का वायलेशन कहा है और कई मुल्कों और ऑब्जर्वर ने वार्निंग दी है कि ये डेवलपमेंट रीजनल क्राइसिस को और गहरा कर सकती है। यूके पॉलिटिशियन जेरेमी कॉर्बिन और ज़ारा सुल्ताना ने यूएस अटैक को इलीगल कहा और इसकी मजम्मत भी की है। पहले भी जब यूएस ने वेनेजुएलन शिप्स पर अटैक किया था तो लीगल एक्सपर्ट ने उसे इलीगल कहा था। तो सवाल ये है, क्या ये ऑपरेशन एक नए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करेगा?